मैं रोहिणी दिलेक, रुबीना दिलेक की छोटी बहन आपसे बात कर रही हूँ फ़िल्म विंडो पर। Thank you, Rohini. थैंक Welcome to Film Window. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आई रियली अप्रिशिएट इट। आपने इतना No, कोऑर्डिनेट thanks to you. किया। It must be very late night in Canada, and still you are taking out time. I'm really grateful to you. थैंक यू सो मच। रोहिणी, सबसे पहले तो रुबीना छा रही हैं बिग बॉस में। कितना प्राउड फील होता है आपको और आपकी फैमिली को? बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी हम ही लोगों को नहीं बल्कि उसके फैन्स, उसके सपोर्टर्स जितने भी हैं उन सबको बहुत ज़्यादा गर्व है उस पे। सभी को, हम सबको बहुत गर्व है उस पे। मम्मी क्या कहती हैं? मम्मी, पापा? हम मम्मी-पापा हम सब उस पे मतलब जिसको आप कहते हैं कि ऑफ कोर्स प्राउड तो है ही क्योंकि उसने नॉट ओनली दिस बाकी सारी अचीवमेंट के इंक्लूड करके भी अम, बस मम्मी को ये है कि उससे बात करने को नहीं मिलता पर्सनली फेस टू फेस बस। बाकी मम्मी कहती है मैं तो खुश हूँ कि मैं उसको देख लेती हूँ, पर उसको हम नहीं दिखते मुझे बस उस चीज़ का ज़्यादा दुःख है। बाकी वो पूरे खुश है। रुबीना ना शो में लाइव फीड में फॉलो करती हूँ तो बता रही थी कि मम्मी जो है जरूर फोन करती है और अगर फोन नहीं करो और उठाओ नहीं तो वो बोलती है, तुमने उठाया क्यों नहीं? और मैं बोलूं मैं शूट में थी तो कहती है तो स्टाफ को बोल देती ना उठा के इतना ही बोल देते। हाँ तो जी। मम्मा इतना ज्यादा चिंता वो करती है वो मम्मी बता का रही थी। हाँ जी, हाँ जी। वो मम्मी का सबके साथ ऐसा ही है। हम 3 हैं और तीनों को कॉल आएगा और अगर आपने रिसीव नहीं किया है तो आपको अपना स्टेटमेंट रेडी रखना है कि फ़ोन क्यों नहीं रिसीव किया है। क्योंकि फिक्स टाइम होता है, सुबह भी और शाम को भी। मेरे फिक्स्ड आवर्स है, सुबह और शाम। अभी भी मतलब आपके कॉल से पहले मम्मी को फ़ोन किया कि अब मैं बिज़ी रहूँगी तो फ़ोन मत करना अभी बीच में, मैं कॉल करूँगी जैसे ही फ्री हो जाऊँगी। उनको अपडेट जैसे देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, रूबीना बता रही थी कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर मतलब ये हाँ। 3 कॉल्स उनके मील की तरह है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर एक भी कॉल मिसिंग है तो मम्मी परेशान हो जाएगी और सोचेगी कुछ तो गड़बड़ है इसीलिए फ़ोन नहीं आया आज। रूबीना जो आप देखती है टीवी पे बिग बॉस में बिल्कुल वैसी ही है। हाँ जी, मैं कहूँगी सेम है मतलब ऑफ़ कोर्स उनके ओपिनियन या जो भी है वो सब कुछ सेम है। हम सभी मतलब तीनों बहनें ही आप कहो या मम्मी को भी इंक्लूड करो, हम सब काफ़ी आप ये कह सकते हैं वोकल या फिर ये कह सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने में बहुत विश्वास रखते हैं। जो भी हो ओह! लेकिन हम इक्वालिटी और पॉइंट ऑफ व्यू रखने में बहुत विश्वास रखते हैं क्योंकि अगर आप अपना वो ही नहीं बताओगे कि आपका तात्पर्य क्या है, अगले को समझ क्या आएगा। तो डिस्कशन हम में बहुत इम्पोर्टेंट है सब में। डिस्कशन नॉट आर्गुमेंट आई वुड से डिस्कशन। हम लोग डिस्कस करना बहुत पसंद करते हैं हर एक चीज़ को। आपका तात्पर्य सुनकर मुझे रूबीना की याद आ गई। हाँ जी, हम सबकी हिंदी थोड़ी पापा की वजह से मैं कहूँगी काफ़ी शुद्ध है, क्योंकि पापा को हिंदी के अल्फ़ाज़ यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने भी उनसे काफ़ी सारे वर्ड्स जो मेमोरी में देते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, ऐसे नहीं कि हमें सोचना पड़ता है, वो खुद से ही आ जाते हैं जो भी शब्द है। हाँ, हाँ, हाँ। आपने बोला आप सभी बहनों को पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत पसंद है। हाँ जी। लेकिन इसी चीज़ को कई बार सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, डोमिनेटिंग, अथॉरिटेटिव ये जो शब्द दिए जाते हैं, तो आपको जब आप गेम देखती हैं तो आपको लगता है कि रूबीना में वो चीज़ है? देखो मैं आपको ये कहूँगी डोमिनेटिंग तो वो नहीं है, ओके। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, अब जैसे अगर मैं आपके सामने अपना कोई पक्ष रखती हूँ, वो आपके ऊपर है आप उसको किस तरीके से लेंगी। आप उसको एज़ अ डिस्कशन लेंगी, अगर आप उनको एज़ अ आर्गुमेंट लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है अगले को भी लगेगा कितनी डोमिनेटिंग है। बट अगर आपने कभी गौर फरमाया हो, वो कभी किसी को ऑर्डर नहीं देती है, जाओ ये करो, वो डोमिनेटिंग होता है। वो जाके या तो पूछ रही होती है या फिर वो किसी को सुझाव दे रही होती है, पर लेकिन सुनने से पहले ही लोग असम्पशन दे देते हैं, तो वहीं पे गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, लेकिन जब वो कहती है कि जाओ, बैठ जाओ, जाओ, इधर बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ, तो लोगों को लगता है कि वो उनका थोड़ा-सा अथॉरिटेटिव टोन है। वो सिर्फ़ तब होता है जब अगर उसको कोई या तो इरिटेट कर रहा है या कोई परेशान कर रहा है और फिर उस घर में माहौल इस तरह का है कि आई फ़ील लोगों में लोगों में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, उनको अपने उससे भी है, घर को भी मिस कर रहे हैं, सब कुछ है, तो वो सारे फीलिंग्स और सारे इमोशन एक साथ मिक्स हो जाते हैं, इस वज़ह से वो हुँ, इस तरीके से लगता है। अगर आप नॉर्मल डे टू डे में देखेंगे, अगर कोई इस तरह से आपको बोलेगा, तो आप शायद उस चीज़ को सोचेंगे भी नहीं क्योंकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें नहीं है। वहाँ पे उन लोगों का फ़ोकस और मेन कंसर्न क्या है कि यही लोग हैं, ये इन्हीं से बात करना है, ये हमसे अच्छे से बात नहीं कर रही है, ये डोमिनेटिंग है, पर वैसा है नहीं। डोमिनेटिंग अच्छा। शायद नहीं होंगी घर में ज़्यादा अगर हुई तो। आपने कहा कि रूबीना घर में बड़ी बहन रही हैं, हाँ जी। तो आप दोनों को डोमिनेट करती थी?
नहीं, मैं गुस्सा वही करते कहती थे क्या? डोमिनेटिंग तो मैं रही होंगी, अगर रही होगी कोई घर में, मैं सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग रही हूँ। अच्छा। मैं किसी का भी बस नहीं चलता था मेरे ऊपर। बट लेकिन ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिस्कशन एंड कम्युनिकेशन हम लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है पहले से। हुँ। रोहिणी, घर के अंदर अगर मैं बात करूँ, हाँ सबसे जी, पहले मैं फैन्स की बात करती हूँ। हाँ जी, फैन्स, मतलब मैंने देखा है कि रुबीना को इतना प्यार करते हैं, उसकी रियल शक्ति, स्ट्रेंथ मैं कहूँगी उसके फैन्स हैं। हाँ जी, हाँ इतना जी, मिलियन फ्रेंड्स करना और बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी। तो मैं खुद भी सोचती हूँ कई बार कि कितना उनका ये है, लगाव है। तो उनके लिए एक मैं चाहूँगी कि आप मैसेज दीजिए फैन्स के लिए। देखिए, मैं उन सबको सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी अपने अपने फैमिली की तरफ से, क्योंकि हम सब जब भी बात करते हैं, ये मुद्दा निकलता ही है कि रूबी के फैन्स जो है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनको कितना पसंद करते हैं और कितना उनके लिए कर रहे हैं। अगर अभी देखिए जिस हिसाब से अभी जैसे मैं देख रही थी उन्होंने नया ट्रेंडिंग निकाला है, नेशन लव्स रूबीना। उसपे यस। इतनी जल्दी-जल्दी इतने सारे मिलियन ट्वीट्स, रीट्वीट्स और ये वो तो उससे पता लगता है कि लोग उसपे कितना ध्यान दे रहे हैं, उसपे कितना प्यार कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें, और वो भी अपने फैन से बहुत प्यार करती है। वो अपने फैन्स की मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बड़ी फैन है, और आजकल ये सब कुछ देख के मैं भी उन सब की बहुत बड़ी फैन हो चुकी हूँ। वेरी नाइस। हाँ, रुबीना जब शुरू में गई घर के अंदर, उनकी जर्नी आसान नहीं थी। उनको बाहर गार्डन एरिया में रहना पड़ा हाँ जी, और हाँ। उसके बाद जो है अंदर गई। लेकिन उनको तब भी कहा गया कि आप जब बाहर थी तो आपके पास बहुत अच्छा मौका था अपने आप को स्टैंड आउट करने का। आपने उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब नहीं किया। लेकिन वो ये हमेशा कहती रही कि मुझे स्लीपिंग इश्यूज है, ये सब है, और ऐसे में मैं फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो पा रही थी। तो वो पूरा दौर आप कैसे देखती हैं? क्योंकि रु कि पहले बाहर रहना, उसके बाद घर के अंदर, तो वो पूरा दौर आप लोगों को देख के लगता था कि वो कितना हो रहा है, उसको बाहर सोना पड़ रहा है। हाँ जी, वो तो है ही, अगर थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो अपने किसी फैमिली मेंबर को देख के तो दुःख तो होता ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट लेकिन रूबी काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, जिसके लिए उसको ऑफ कोर्स ताने भी मारे जाते हैं काम वहाँ पे बिग बॉस पे कि तू सेब खा रही है, तू ये खा रही है। वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, उसको अपना स्लीप पूरा चाहिए 8 आवर्स का, उसको उठना है, उसको काम करना है, उसको अपने वर्कआउट करना है, खाने का अच्छा चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ें उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, और मेरे ख्याल से उसको भी उतने रूल्स मालूम होंगे जितने हमें मालूम थे जब तक वो गई नहीं बिग बॉस के अंदर। एक बार जब हाँ। उसको समझ आ गया तो वो इवेंचुअली उस चीज़ पे डिवेल कर रही थी, और मतलब उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही थी और उस पे काम कर रही थी। तो आई गेस वो कहीं न कहीं बैलेंस आउट हो गया इवेंचुअली। हुँ। कहा जाता था कि आपकी बिग बॉस क्या ही है। ये बहुत कॉमन डायलॉग हो गया था रुबीना के लिए। उस इस बात का मैं आपको जवाब अच्छे से देती, पर मैंने शुरू ही बहुत लेट किया है बिग अच्छा। बॉस देखना। अरे आपकी सिस्टर थी उसके बावजूद? हाँ जी, क्योंकि टाइम और ये सब कुछ मैच नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे टेलीकास्ट 1 दिन बाद आता है और फिर वो मेरे वर्क और उस पे डिपेंड करता है अगर मेरे पे टाइम बचा कि नहीं बचा देखने के लिए। हाँ, सॉरी। हाँ, हाँ, मैं समझ सकती हूँ। तो जैस्मिन और रुबीना की दोस्ती, फिर लड़ाई, ये सब देखा था? हाँ जी। अम, जैस्मिन, मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा था जब वो शो से बाहर आई, उन्होंने उसमें कहा कि मुझे लगता है कि उनसे पूछा गया था कि आपको कौन लगता है कौन जीतेगा शायद? उन्होंने कहा कि हाँ, रुबीना जीत सकती है क्योंकि वो चालाक है और ये वो सो। तो उस चीज़ के लिए मतलब उनके मन में जहाँ तक मैं देख पाई और समझ पाई, जैस्मिन के मन में रूबी के लिए सेम भाव नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि रूबी के मन में कुछ ज़्यादा है, नहीं। पर चालाक कहना शब्द, अब मुझे नहीं मालूम उन्होंने किस वे में उसको पोर्ट्रे किया है, क्योंकि हम तो मतलब बच्चे को भी कई बार बोल देते हैं कि ये चालाक है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत शातिर दिमाग है, वो उनकी डिपेंड करता है किस चीज़ पे बोल रहे हैं। मैं कहूँगी कि मेरे हिसाब से रूबी इस उसमें चालाक है कि वो सिचुएशन को समझ के उसको हैंडल कर लेती है, जैसा भी है उसको कर देती है। रही बात फ्रेंड्स की, तो रूबी के हमेशा एक ही डायलॉग होता था फेवरेट, कि मुझे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है, और मैं हमेशा ऐसे दोस्त अपने आस-पास रखना चाहती हूँ जिनसे मैं कुछ सीख सकूँ, या जो मुझसे भी कुछ सीख सके वो उनके अपने ऊपर, लेकिन मैं उनसे सीखना चाहती हूँ अपने साथ रह के। अब उनके तालमेल नहीं बैठे तो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकती, पर मैं इतना कह सकती हूँ जब उनका इविक्शन हुआ था, रूबी को दुःख जेनुइनली बहुत हुआ था। क्योंकि वो हाँ। दिख भी रहा था और उसने बोला भी था वो, कि अगर मुझे हुँ, पता था कि इतना जल्दी कुछ होने वाला है तो मैं कोशिश करती। और कोई ये इसीलिए ही कहेगा कि अगर उनके मन में मलाल हो, अगर उनके मन में दुःख नहीं होता तो वो नहीं कहते कि मुझे उनकी दोस्ती पे कुछ काम करना था या जो भी। हुँ। बस इतना ही तो कह सकती आपको आपको ये दोस्ती कैसी लगती थी? आपको लगता है कि दोनों साथ खेलते तो अच्छा होता, या अच्छा हुआ कि दोनों अलग हो गए?
देखो इवेंचुअली तो अलग तो होना ही था क्योंकि जीतेगा तो एक ही, ट्रॉफी तो शेयर नहीं हाँ, होगी। तो मैं कहूँगी कि सूनर द बेटर, जल्दी ही पता लग गया कि उनका रिएक्शन कैसा रहना था। अगर ऐसे होता कि लास्ट 4 में रह गए और उस टाइम उन्हें ये डिसाइड करना होता तो उनकी शायद बॉन्डिंग और ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती उस वक़्त। तो मेरे ख़्याल से अच्छा ही हुआ, जो हुआ, बाकी भगवान मालिक है। जैस्मिन अभिनव को बहुत पसंद करती थी। हाँ जी, मेरे जीजू है भी पसंद करने योग्य, अच्छे इंसान है वो। बहुत अच्छे। हाँ जी, और जिस तरह से अगेन जिस तरह से जीजू भी है, वहाँ पे वो सेम वैसी है। उनके टॉपिक्स, उनकी बातें हमेशा से अलग रही है। हम लोगों को भी थोड़ा टाइम लगा उनको समझने में, बट ओवरऑल उनका मन काफ़ी साफ है, जो उनके मन में वो उनके मुँह पे भी है। वैसे तो दोनों के लिए सेम है, जो उनके मन में वो मुँह पे होता ही होता है, इसीलिए लोगों को उनकी बातें कई बार पसंद नहीं आती है। बट लेकिन हाँ, उन लोगों की दोस्ती अच्छी थी और जीजू ने भी मतलब उनके मन में भी साफ था कि ये मेरी दोस्त है और दोस्ती के उससे कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम शो में हैं। क्योंकि अगर आपने देखा हो बीच में उन लोगों ने एक-दूसरे को वोट भी नहीं दिया था, पर वो दोनों उस चीज़ से ओके थे, क्योंकि उनकी आपसी यस। अंडरस्टैंडिंग थी इतनी। हुँ, हुँ, हाँ हुँ। जी।